जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रिय साथ संगत जी, जय गुरु जी। आज हम सभी यहाँ गुरु कृपा से एकत्रित हुए हैं। यहाँ कोई साधारण संगम नहीं है, यह सत्संग है, यानी सत्य का संग। जहाँ सत्य की बात होती है वहाँ परमात्मा स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। सत्संग हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख न तो धन में है न पद में है, असली सुख है शांति, प्रेम और सेवा में। जब मन में प्रेम हो, वाणी में मिठास हो और कर्म में सेवा, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि जो खुद को छोटा बना लेता है वही सबसे बड़ा बन जाता है। संगत जी, अहंकार मनुष्य को बांटता है, लेकिन विनम्रता जोड़ती है। जब हम अपने मन के दरवाजे खोल देते हैं तब सतगुरु की रोशनी अंदर तक पहुंच जाती है। संगत जी, याद रखिए, सेवा में सुख है, सिमरन में शांति है और सतगुरु की शरण में मुक्ति है। इसलिए संगत जी, आइए हम संकल्प लें कि आज से अपने मन को प्रेम से भरे, हर प्राणी में परमात्मा का रूप देखेंगे और हर दिन कुछ अच्छा करेंगे। यही हमारी सच्ची भक्ति है और यही हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी है। तो संगत जी, आज हम हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से एक संगत का सत्संग यहीं से स्टार्ट करते हैं और हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी से आज हम सब मिले हैं। आज गुरुजी महाराज ने मेरे से ये सत्संग करवाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके कष्ट काटने के लिए गुरुजी महाराज ने ये सत्संग करवाया है। और आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ़ है, कोई प्रश्न है जिसका हल नहीं मिल रहा है, तो संगत जी, आज आपके सारे प्रश्न के जवाब इसी सत्संग में मिलेंगे, यहाँ पर ही मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की मर्जी से आप ये पूरा सत्संग सुने और अपने जीवन के जो भी प्रश्न हैं इनका अंत लाइए। और हमारे गुरुजी महाराज सत्संग हमसे यहीं और इसलिए ही करवाते हैं ताकि हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी से जो आपके जीवन में कष्ट है वो गुरुजी महाराज हर ले, और आपके जीवन में जो आपकी खुशियाँ है वो कुछ दिनों से चली गई है वो फिर से हमारे गुरुजी महाराज लौटा दे। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है इनका हल हमारे गुरुजी महाराज दे पाए। तो सत्संग हमारे गुरुजी महाराज इसीलिए ही संगत से करवाते हैं कि एक संगत का सत्संग कई संगत को उनके जवाब, उनके जो भी मन में चल रहे विचार हो वो नष्ट कर सके और हमारे गुरुजी महाराज हमारा कष्ट आधा कर दे। संगत जी, तो आइए चलते हैं, हम एक संगत का सत्संग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से। संगत जी, ये सत्संग एक सती संकल्प और उसका नाम है सतीश कुमार लांबा, जुलाई 2007 का सत्संग है संगत जी। और हमारे गुरुजी महाराज की प्यारी संगत का ये सत्संग जब भी हम सुनेंगे तो संगत जी हमारे कष्ट तो हमारे गुरुजी महाराज कटवा ही देंगे। और हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में अभी चल रहा है, जो दर्द है, जो प्रश्न है, जो हमारे मन में एक विचार है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी हमारे गुरुजी महाराज हमसे आज दूर करेंगे। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं और मैं हर बार की तरह यही कहना चाहूँगी कि सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की कृपा आप पर हुई है तभी ये सत्संग आपके पास आया है, वरना किसी की भी ताकत नहीं है कि यह सत्संग आपके पास लेकर आए। जब भी आपका कष्ट कटने वाला होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली होगी, तभी यह सत्संग आपके पास आता है और हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से ही आपके पास आता है संगत जी। वरना हम कई सारे ऐसे दूसरे सत्संग सुनते रह जाएंगे जो हमारे लिए हमारे गुरुजी महाराज ने नहीं भेजे हैं। पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए हमारा रास्ता जो है हमारे काम नहीं बनने देना चाहती, वो नकारात्मक ऊर्जा है, वो और सत्संग हमारे पास भेजती है। पर हमारे गुरुजी महाराज एक
सच्ची संगत को सच्चा ही सत्संग भेजती है संगत जी, तो यह सत्संग पूरा सुने, बिल्कुल अधूरा ना छोड़े। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। श्री गुरु जी महाराज सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए इस धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। वे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बिना 1 रुपया खर्च किए हजारों लोग उनकी कृपा से लाभान्वित हुए हैं। जहां डॉक्टर आपको लाखों खर्च करवाते हैं और पंडित और तांत्रिक बिना किसी निश्चित परिणाम या सफलता के हजारों खर्च करवाते हैं, वहीं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के लिए आपको केवल विश्वास, भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। इसलिए उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इस अवसर को न गवाए। गुरुजी के आशीर्वाद के बिना ईश्वर को पाना असंभव है। गुरुजी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। संगत जी, मेरा पूरा परिवार अब सभी मामलों में गुरुजी महाराज से उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारी समस्याएं जो बहुत गंभीर प्रकृति की थी, बुरे सपनों की तरह दूर हो गई। हम हमेशा गुरुजी महाराज की उपस्थिति को अपने निकट महसूस करते हैं। वहाँ हमारी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। संगत जी, हम पहली बार 1995 में अपने एक मित्र के माध्यम से नई दिल्ली के जीके 1 में गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए थे। उस वर्ष उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सेवा की अनिवार्यताओं और मेरी नियुक्ति के कारण हम पुनः उनके दर्शन नहीं कर पाए। यह हमारी ओर से एक बड़ी भूल थी संगत जी, जिसका हमें उस समय एहसास नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद हमें गंभीर समस्याओं और कष्टों का सामना करना पड़ा। 2003 में हमारी एक बेटी को कुछ संदिग्ध चरित्र के लोग घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ महीनों तक हमें उसका पता नहीं चला। जब हमने उसका पता लगाया तो हम उसे घर छोड़ने के लिए मना नहीं पाए। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, विभिन्न पूजाएं की और कई मंदिरों में गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। संगत जी, बाद में 2005 के आरंभ में एक पड़ोसी के माध्यम से हमें गुरुजी के बारे में फिर से पता चला। हमें तुरंत ही अतीत में दी गई उनकी सहायता याद आ गई और हम बिना समय गवाए उनके चरणों में पहुंच गए। गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हमारी बेटी उन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। हमें उनका आशीर्वाद मिला और हमारी बेटी वापस आ गई और अब हमारे साथ है और गुरुजी की भक्ति में भी लीन है। और उसे वापस पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस गुरुजी की शरण लेनी पड़ी। हमने दूसरी जगहों पर बहुत समय और पैसा बर्बाद किया था, लेकिन गुरुजी के यहाँ हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु है और अपने सभी भक्तों की समस्याओं को जानते हैं। मेरी पत्नी पिछले 12 वर्षों से पूंछ की हड्डी में गंभीर दर्द और खूनी बवासीर से पीड़ित थी। दर्द इतना तीव्र था कि वह 10 मिनट से ज़्यादा कठोर सतह पर सीधी नहीं बैठ पाती थी। वह नियमित रूप से भारी दवाइयाँ ले रही थी और चिकित्सक ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी थी। हम चिकित्सक की सलाह पर अमल करने के लिए लगभग तैयार थे। संगत जी, फिर हम गुरुजी के पास गए और मेरी पत्नी चिंतित थी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएगी, लेकिन हमारे गुरुजी ने इसका ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी ठीक हो गई और वह अपनी बीमारियों और दर्द को पूरी तरह भूल गई है। अब लगभग 8 महीने हो गए हैं और उसे पूंछ की हड्डी में दर्द या बवासीर से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई है। इसके अलावा उसने इन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में गुरुजी को बताया भी नहीं था, लेकिन हमारे गुरुजी को
इसके बारे में पता था, केवल उनका प्रसाद और लंगर, और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से वह इन बीमारियों से मुक्त हो गई। और इसी के साथ मेरा यह दूसरा सत्संग भी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी संगत जी। इस अंकल जी का ही सत्संग है संगत जी। मेरे एक मित्र जो अब हमारे घर से लगभग 1 फर्लो की दूरी पर रहते हैं कि भी गुरु जी की कृपा का लाभ मिला, उनको भी गुरु जी की कृपा का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अजीत सिंह आगरा में हमारे पड़ोसी थे, जहां मैं भी 3 वर्षों से अधिक समय तक तैनात था। सौभाग्य से हम फिर से मेरठ और मुरादाबाद में एक साथ थे। तब तक हमारे परिवार अच्छे मित्र बन चुके थे। संगत जी, आगरा में रहते हुए हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972 से 1973 से हृदय रोगी थी। उनकी धमनियां क्रमशः अवरुद्ध होती जा रही थी। वर्ष 2004 तक 3 धमनियां, जैसे कि 2 पूरी तरह से और एक 60 से 70% तक अवरुद्ध हो गई थी। उनके लिए अपने घर के द्वारा तक चलना भी कठिन हो गया था। उनका एक डॉक्टर मेजर जनरल शाही द्वारा इलाज किया जा रहा था और उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई थी। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि ऑपरेशन तुरंत नहीं किया गया तो उनकी स्थिति घातक हो सकती है। सर्जरी के लिए लगभग 2 महीने बाद की तिथि भी तय की गई थी। संगत जी, कुछ महीने पहले अजीत सिंह को भी लकवा का गंभीर दौरा पड़ा था और वे भाग्यशाली रहे कि बच गए और ठीक हो गए, परंतु अब वे बहुत चिंतित हैं। संयोगवश हमने उनसे गुरुजी के पास आकर उनका आशीर्वाद लेने की बात कही। वे इसके लिए अनिच्छुक थे, परंतु हमारे आग्रह पर वे आने को तैयार हो गए। संगत जी, वे आए और गुरुजी ने उन्हें एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। गुरुजी के निर्देशानुसार श्रीमती अजीत सिंह ने लोटे से जल पीना शुरू कर दिया। उनकी बाईपास सर्जरी का दिन निकट आ रहा था और चिकित्सक ने उन्हें आवश्यक जांच पड़ताल पूरी करने के लिए 2 दिन पहले आने को कहा। चिकित्सक ने उन्हें इससे जुड़ी जोखिमों के बारे में भी आगाह किया। जब मेरी पत्नी को पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह की सर्जरी होने है तो उन्होंने अपने परिवार को पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने मेरी पत्नी से कहा कि वह गुरुजी के पास तभी जाएगी जब अस्पताल में से सब कुछ ठीक रहेगा। उनके पति इस बात से इतने चिंतित हुए कि उन्होंने उनके साथ अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और अपने बड़े बेटे को भेज दिया। अस्पताल जाने के बाद अजीत ने गुरुजी की तस्वीर के सामने प्रार्थना की। अस्पताल में श्रीमती सिंह के सभी परीक्षण किए गए। रिपोर्ट आने पर पिछले कुछ वर्षों से उनका इलाज कर रहे डॉक्टर को आश्चर्यचकित रह गए। रिपोर्ट से पता चला कि उनकी 2 धमनियां पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और तीसरी धमनी केवल 40% ही साफ होनी बाकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह केवल चमत्कार ही हो सकता है। अब उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है और वे सामान्य जीवन जी रही है। संगत जी, उनके पति का मानना है कि उन पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। दरअसल अजीत, जिन्होंने लकवा के दौरे के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, अब नोएडा गोल्फ कोर्स पर फिर से देखे जा सकते हैं। और इसी के साथ इस अंकल जी का मैं तीसरा सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज हमारे मन के
भी महान शोधक है। उन्होंने एक ईश्वरीय संत के रूप में अवतार लिया है क्योंकि उनकी महती आवश्यकता अनुभव की गई। गुरुजी अपनी पूर्ण महिमा, अनंत शक्तियों, ज्ञान और आनंद में स्वयं को प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज एक ऐसे सद्गुरु है जो सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक विकास की ओर एक सार्वभौमिक प्रेरणा देते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखता है। दूर दूर से लोग मानो किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से उनकी ओर खींचे चले आते हैं। गुरुजी महाराज एक पूर्ण गुरु है और अब उपयुक्त समय आता है तो वे अपने शिष्यों को उनके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए उन्हें आकर्षित करते हैं या उन तक पहुंचते हैं। उनका आकर्षण इतना प्रबल होता है कि किसी के लिए भी उसका विरोध करना कठिन हो जाता है। गुरुजी महाराज एक सार्वभौमिक गुरु है। वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी चेतना के स्तर पर व्यवहार करते हैं। वे अपनी श्रेष्ठ शक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उस व्यक्ति का विकास हो सके। वे मन और शरीर की उन सभी सीमाओं को दूर करते हैं जो आत्मा के विकास में सहायक नहीं है। गुरुजी महाराज स्थूल, सूक्ष्म या मानसिक स्तर पर कौन सी विधियाँ अपनाएंगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संगत जी, गुरुजी के नेत्र ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत है और उनका हाथ ईश्वर के समान है। ईश्वर स्वयं अपने मानव कंठ से बोलते हैं। गुरुजी महाराज चमत्कारों से परिपूर्ण है। वे शांति, सत्य और बंधुत्व का संदेश देते हैं। वे उच्च नीच, जाति, रंग भेद, पथ के सभी भेद मिटाकर निराश और दुखी जन जन के हृदय पर दया की कोमल वर्षा करते हैं। सत्य, बंधुत्व और समता के जल से वे अपने हाथों से भौतिकवाद के विष से आच्छादित लोगों के हृदय से द्वेष और दुर्भावना को धो डालते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ईश्वर के साक्षात स्वरूप है और ईश्वर की महानता के चमत्कार है। पलक झपकते ही वे स्वर्ग में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा, स्वर्ग और पाताल, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ास्थल में जैसा कि ठीक ही कहा गया है। संक्षेप में आप अवतार रूप में ईश्वर हैं। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हम हमारे गुरुजी महाराज से जो भी आज हमें मिला वो बहुत बहुत हमारे लिए हमारे हृदय तक जाने वाला था। संगत जी, कैसे संगत जी का यह सत्संग हमारे दिल को छू गया। मेरे आँखों में तो एक ऐसी हमारे गुरुजी महाराज के लिए जो हमारे गुरुजी महाराज की संगत जी ने प्रकट की है कि हमारे गुरुजी महाराज ईश्वर के साक्षात स्वरूप है और ईश्वर की महानता के चमत्कार है। संगत जी, जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज का जो भी संगत है वो हमारे गुरुजी महाराज ने खुद चुना हुआ है। हम सब सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत है। संगत जी, तो मैं आपको हर पल बस एक हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहूँगी कि बस हमें सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज को याद करना है, हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना है और हमारे गुरुजी महाराज से आंखें बंद करके यही कहना है कि गुरुजी महाराज, जो आपने दिया इनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया वो आपकी मर्जी से, इनका भी बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुजी महाराज, आप हम सबके साथ, हम पूरी संगत परिवार के साथ बस अंग संग सहाय रहे, हमारी हर पल मदद करते रहे। हर पल हमारे जीवन में जो भी हमारे दुख हो उनमें हमारे कष्ट काटे, और जो भी हमारे दुख हो उनमें हमारे साथ चले। हमें हमारी उंगली थाम कर, हमारा हाथ थाम कर हमारे साथ चले। हमारे गुरुजी महाराज हमें रास्ता दिखाए। हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ें आए हमें उनसे बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करे, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं हो इनमें भी आप हमें
एक पिता बनकर अपने बच्चे को रास्ता दिखाइए। संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमें आशीर्वाद ही देते हैं और बोलते रहते हैं। मुझे तो हर बार सुनाई देता है संगत जी कि जा हो जाएगा, ऐश कर। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे यही सुनवाया है कि जा ऐश कर। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमारे सब काम ऐसे चुटकी बजा कर देते हैं, हमारे सभी कष्ट चुटकी बजा कर गायब कर देते हैं। संगत जी, बस हमें हमारा विश्वास बढ़ाना है, हमें मंत्र जाप बढ़ाना है और कुछ हमारे गुरुजी महाराज हमसे नहीं मांगते हैं। बस अपनी संगत को, अपने बच्चों को हमारे गुरुजी महाराज एक भी कष्ट हमारे पास नहीं आने देते हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनवा कर संगत जी, मैं अपना अनुभव कहना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में जब से मैं हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। संगत जी, उस दिन से मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आई है और गुरुजी महाराज के सत्संग वैसे ही होते हैं जो हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ है, दुख दर्द चल रहे हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज हमारे पास सत्संग भेजते हैं। और हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ें आने वाली होती है, उनसे पहले ही सत्संग भेजकर हमारे गुरुजी महाराज हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और हंसी लिखते हैं। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है, सत्संग पूरा सुनना है। और सत्संग सुनने के बाद अगर हम कमेंट ना कर सके संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मंत्र जाप करके हमारे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना है, ताकि हमारे गुरुजी महाराज बस हमें आशीर्वाद दे और कहे जा ऐश कर। तो संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं। गुरुजी महाराज आज्ञा दे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना।